हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 मई 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 20 अगस्त, ऑप्शन डी 23 मई। देखिए, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2000 से विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य कछुओं और दुनिया भर में उनके तेजी से गायब होते आवासों की रक्षा करना है। यह दिवस दुनिया के सबसे पुराने जीवित सरीसृपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 23 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 320 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 290 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 140 करोड़ रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत में पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। यह 5G टेस्ट बेड आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 10 मार्च। देखिए, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर लोगों में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में इस दिवस को मनाने पर विचार किया गया। इसके अगले वर्ष यानी कि आपका 29 दिसंबर 1993 को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया जैव विविधता दिवस वर्ष 2000 तक 29 दिसंबर तक मनाया जा रहा था। उसके बाद वर्ष 2001 में यह प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम है सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 22 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने, आतंकवाद की घटनाओं में कमी लाने और सभी जातियों, पथों आदि के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, साथ ही युवाओं पर पड़ने वाले आतंकवाद के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना है। ज्ञातव्य है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे द्वारा ह्यूमन बम या सुसाइड बम के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राजीव गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 30 नवंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार। वस्तुतः दुनिया भर में चाय उत्पादक देश वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, लेकिन तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं प्रदान की गई थी।
इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ी पहल की और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि उपभोग के मामले में यह पहले स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका 21 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अन्य देशों में आपका लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथियोपिया, कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, अर्मेनिया, बेलारूस, वेनेजुएला शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार सऊदी में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी मामला सामने नहीं आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी अर्मेनिया, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी वेनेजुएला। देखिए, बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के 4 मामले मिल चुके हैं और सभी मामले एक त्योहार से जुड़े हैं। बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बताया कि देश में संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क में के मेयर चुना गया है? ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी गौतम अडानी, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। देखिए, भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर चुने गए हैं। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वो 2014-15 में इसके मेयर और 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज और वेस्ट बॉर्मोंडेसेर सीट पर लिबरल डेमोक्रेट्स को हराया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन से देश में आयोजित वार्षिक फिल्म समारोह है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और बांग्लादेश के सूचना व प्रसारण मंत्री ने संयुक्त रूप से श्री श्याम वेनेगल द्वारा निर्देशित भारत बांग्लादेश सहनिर्मित फीचर फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन का 90 सेकंड का ट्रेलर जारी किया। भारत और बांग्लादेश द्वारा सहनिर्मित यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल थी। यह फिल्म बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर उपहार के साथ साथ अच्छे पड़ोसी संबंधों का भी उदाहरण है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित वार्षिक फिल्म समारोह है, जिसे दुनिया भर के वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों का पुनर्वलोकन किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और प्रचारित फिल्म समारोह है। यह प्रत्येक वर्ष यानी आपका आमतौर पर मई में पालिस डेस फेस्टिवल एट डेस कांग्रेस में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा फ्रांस में इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में कोरोना के घटते मामलों के बीच किस देश में एक नए वेरिएंट BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए, हाल ही में कोरोना के घटते मामलों के बीच भारत में एक नए वेरिएंट BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। बता दें कि BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस हैदराबाद में सामने आया। यह वेरिएंट के मिलने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि देश के अन्य भागों में भी इस वेरिएंट के मामले मिल सकते हैं। इस वेरिएंट का पता कोविड-19 जीनोमिक सर्वेलांस प्रोग्राम के माध्यम से लगाया गया। हाल ही में एक अध्ययन में बताया गया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा आपस में जुड़ गए हैं, जिसे डेल्टा क्रोन नाम दिया गया है।
इसी तरह ओमिक्रॉन भी अपने सब वेरिएंट से जुड़ गया है, जिसे BA.4 नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक विश्व भर में BA.4 की उपस्थिति बहुत कम है। BA.4 ओमिक्रॉन का उप संस्करण है। इसे यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा BA.5 वेरिएंट के साथ चिंता का एक प्रकार घोषित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार BA.4 की उत्पत्ति BA.1 और BA.3 के सम्मिश्रण से हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भारत। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।